भारत के मामले में चीन की मदद करने की बातें करने वाले बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार को ऐसा डोज दिया है पीएम मोदी ने कि मोहम्मद यूनुस और कट्टरपंथी दोनों में हाहाकार मच गया। चीन में बैठ के उसने स्टूपिड बातें भी की है। 7 सिस्टर स्टेट्स जो भारत की हैं उनके बारे में कहा कि बांग्लादेश उनका गार्डियन है, इस तरह की स्टूपिड बातें उसने की। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो बातें उससे की, एक तो ये कि तुम ये जो अननेसेसरी रेटरिक चलाते हो, उस रेटरिक से हमारे ताल्लुकात खराब हो गए। मैं समझता हूँ कि शायद नरेंद्र मोदी साहब की क्योंकि ट्रंप साहब से दोस्ती है, तो उन्होंने सोचा हुआ कि वही फार्मूला अडॉप्ट करें जो कि ट्रंप का फार्मूला है, और वो है टैरिफ्स। इकोनॉमिकली आप अब ये जो ज़माना है, ये दिस इज़ एन एरा ऑफ ये टैरिफ्स का इज़ा है। आप अपने जो एडवर्सरी हैं उसको सिर्फ इकोनॉमिकली पनिश करेंगे। इंडिया जो है उसने ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है जो कि बांग्लादेश को अलाउड थी कि वो अपनी गुड्स वगैरह एक्सपोर्ट कर सकता था किसी भी थर्ड कंट्री को और एयरपोर्ट से, ये जो बेसिकली ये 8 अप्रैल से ही उन्होंने ये किया है। 2024 में बांग्लादेश में ये तख्ता पलट नहीं होते तो पाकिस्तान में शायद एक मैसिव सिविल रिवोल्ट हो जाते, मगर यूनुस तो आप जानते हैं ये डीप स्टेट और पाकिस्तान के कठपुतली हैं। अब देखिए बांग्लादेश कितना कमजोर हो गया, उसकी इकोनॉमी और ये सब। तो एनी हाउ इस बात को समअप करते हुए कि वो जैसा आपने कहा कि बिल्डोज किया, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या उसको बाय द वे बिल्डोज करना है, वो खुद ही बिल्डोज हुआ है, उसकी ये हालत है। क्योंकि उसकी मनपसंद अमेरिकी सरकार भी जो बाइडन की ना रही, मैं मोहम्मद यूनुस की बात कर रहा हूँ, तो वो हर तरफ से पिसा हुआ है और उसके अपने मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, इकोनॉमी गिर गई। मैं तो समझता हूँ कि हालात बद से बदतर हो रहे हैं बांग्लादेश के और इसके इंडिया के, और इनमें कोई सुधार मुझे तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और उसकी मेन वजह मेरा ख्याल है ये है कि बांग्लादेश की जो सरकार है और बांग्लादेश की जो डीप स्टेट है वो बिक चुकी है और वो पाकिस्तान की तरह है, बन चुकी है पाकिस्तानी डीप स्टेट की तरह कि जिसने सबसे ऊंची बोली लगाई हम उसके हो गए। तो अब ये है कि ये बिल्कुल बिक चुकी है और इस वक्त अगर देखा जाए तो इस वक्त ये एक तरफ चीन के मफादात को भी पूरा करती है और दूसरी तरफ अमेरिका के भी। तो ये मुझे लगता है इन्होंने पाकिस्तान से और कुछ सीखा या नहीं सीखा। एक तो इन्होंने मजहबी जुनूनियत सीखी और दूसरा इन्होंने डबल गेम करना सीखा। तो इस वक्त ये डबल गेम कर रहे हैं और इंडिया ने इनको, देखिए मैं आपको बताऊं, ये जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो इनकी उन्होंने कैंसिल की है, ये एक ऐसी फैसिलिटी थी जो उन्होंने अपना पेट काट के इनको दी थी। यानी कि इंडिया की जो एक्सपोर्ट्स थी टेक्सटाइल की और ये अप्रैल की जो एक्सपोर्ट थी, वो उसमें जितना होता है गुंजाइश होती है ना एक शिपमेंट में, तो उसमें इंडिया के सामान की इतनी की गुंजाइश कम करके उन्होंने इनका सामान डाला, इनको फैसिलिटेट किया और फ्री में किया। तो उसके ऊपर भी इंडिया में गारमेंट इंडस्ट्री जो है वो बड़ी परेशान थी कि भाई ये क्या है। तो अब ये इन्होंने बंद कर दिया है, तो इसका मतलब ये कि गारमेंट इंडस्ट्री जो इंडिया की है उसको बूस्ट मिलेगा। बांग्लादेश की तो गारमेंट इंडस्ट्री गई, वो तो गई तेल लेने, वो फारग है, उसका तो मुझे रिवाइवल का कोई चांस नजर नहीं आता। तो अब जो इन्वेस्टर्स हैं और जो फैक्ट्री ओनर्स हैं वो अब मेरा ख्याल है इंडिया का रुख करेंगे। मुझे ये दिखता है कि बांग्लादेश से अब गारमेंट इंडस्ट्री का जो पीरियड हमने देखा वो माजी का फसाना बन चुका है, वो अब रिवाइव नहीं होगा, मुझे ये दिखता है।